तो अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के समर्थन में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता और प्रबंधक 3 दिन की हड़ताल पर है और इसके चलते 7 फरवरी से लेकर आज भी पीडीएस दुकानों में राशन वितरण ठप रहेगा। इससे प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक हितग्राही प्रभावित होंगे। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि उन्हें प्रति क्विंटल 70 रुपए कमीशन मिलता है। अप्रैल साल 2022 में कमीशन बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया, लेकिन अब तक बढ़ा हुआ कमीशन नहीं दिया गया है। पीएमजीकेवाई का कमीशन भी किसी दुकानदार को नहीं दिया गया। इससे पहले 13 महीने की अंतर की राशि भी अटकी हुई है। मांग है कि 50,000 की न्यूनतम मासिक आय की गारंटी मानदेय के रूप में दी जाए। राशन की आपूर्ति जूट की बोरी में की जाए। इस बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ हड़ताल के चलते हर महीने 7 तारीख को मनाया जाने वाला अन्न महोत्सव अब 10, 11 और 13 फरवरी को होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, राशन दुकानों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। आम जनता परेशान है कि आखिर उन्हें राशन कब मिलेगा। बड़ा सवाल ये कि जितने भी वहां पर काम करने वाले हैं, संचालक हैं, बार बार जब इसकी मांग कर चुके हैं, पहले से अवगत करा चुके हैं, तो आखिर नौबत हड़ताल तक क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि हड़ताल ये करते हैं, सबसे ज्यादा परेशान आम जनता को होना पड़ता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि बात की जाए तो उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उसकी अवधारणा और उद्देश्य यही है कि गरीबों तक राशन जो है वो पहुंचाया जाए। लेकिन जिस प्रकार से हड़ताल की जा रही है, लगातार आज तीसरा दिन है जब मध्य प्रदेश के लगभग 5 करोड़ जो हितग्राही हैं उन्हें आज भी राशन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीतें की गई थी। ना सिर्फ ये आज का मसला है, बल्कि देखा जाए तो 2017 से ही इस बात की मांग उठ रही थी। जब से कोरोना के पहले के पीरियड की अगर हम बातचीत करते हैं, तब से ही कमीशन को लेकर एक बातचीत उठ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल आया और इनका कमीशन जो था उसकी राशि नहीं दी गई, फिर कमीशन बढ़ाने की मांग और अब एक इसमें नई मांग यहाँ शामिल हुई है, जिसमें साफ तौर पर 50,000 रुपए जो इनकी कम से कम की इनकम है, क्योंकि इसे वेतन नहीं कहा जा सकता, इसे आय कहा जाएगा, ये आय जो है वो फिक्स कर दी जाए। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बातचीत कही है और जो कमीशन जिस प्रकार से दिया जा रहा है उसे भी बढ़ाने की बातचीत कही गई है। लेकिन हम अगर इस पूरे मसले को देखते हैं तो सरकार का इस पूरे मामले को लेकर जो रवैया है वो कुछ ढिलमुल समझ में आता है, क्योंकि बैठकें भी यहाँ पर नहीं की गई, किसी प्रकार के आश्वासन नहीं दिए गए और इसके चलते लगभग मध्य प्रदेश के 6,500 जो सेल्समैन या संचालक जिनको आप कह सकते हैं वो फिलहाल हड़ताल पर हैं। और आज इनका तीसरा दिन है। लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा था, इस बात की बातचीत की जा रही थी कि जो दिवस यहाँ पर मनाए जाने, इसके अलावा जो राशन का जो वितरण किया जाना उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दावे भी खोखले साबित हुए हैं। लगातार जो दुकान है, जो राशन दुकान है, उन पर ताले जो हैं वो लटके हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर गरीबों को लेकर जो एक नित्य निर्धारित तिथि रहती है, जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अमूमन जो पिछड़े जिलों में जो आते हैं उनमें खासतौर से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक राशन वितरण पर जोर दिया जाता है। और ऐसे जिलों की अगर हम सूची की बातचीत करते हैं तो 37 जिलों के नाम निकल के सामने आते हैं। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि राशन दुकान के सेल्समैन 3 दिन ही हड़ताल पर हैं और आज ये अंतिम दिन है, तो क्या इसके बाद मांग पूरी नहीं हो रही है, बातचीत भी नहीं हुई है, तो क्या ये डेट और आगे बढ़ जाएगी? और जो ये 3 से 4 दिन अगर हड़ताल में जाते हैं तो क्या बाद में अगले महीने में ये जो अभी नुकसान हो रहा है आम जनता को, बाद में उसकी भरपाई की जाएगी क्या? देखिए, हमारी इस पूरे मसले को लेकर जो सेल्समैन एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यही रुख कहना है कि हमने पहले 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस बात का अल्टीमेटम नहीं दिया गया कि हम आगे हड़ताल नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ 3 दिन का विरोध नहीं, यानी निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से बैठक होगी, आज लगभग 2 बजे दोपहर में इनकी बैठक होनी है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाना है कि आगे हड़ताल जो है वो जारी रहेगी कि नहीं। हालांकि ये माना जा रहा है कि आगे भी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि इनकी जो वार्ताएं हैं फिलहाल सरकार से विफल रही हैं और सरकार ने अब तक किसी भी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाए। चाहे वो हम खाद्य विभाग की बातचीत कर लें, चाहे हम अधिकारियों से संबंधित बातचीत कर लें, ऐसे कोई भी जिम्मेदारों से अभी इनकी चर्चा जो है वो नहीं हो पाई है। तो ठोस किसी प्रकार के निर्णय या किसी प्रकार के एक्शन में फिलहाल नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित तौर पर अभी मध्य प्रदेश के जो हितग्राही हैं, लगभग जो 5 करोड़ हितग्राही हैं,
हैं उनको राहत मिल पाना मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर नुकसान का भी एक आंकलन हम लगाते हैं तो प्रतिदिन सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो रहा है। जी बिल्कुल शिखल, दिक्कत यही होती है कि सरकार प्रशासन के लोग बात करते नहीं है, दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बनती और आम जनता को हर बार परेशान होना पड़ता है। देखते हैं आज हड़ताल खत्म होती है या जारी रहती है। फॉलोअप के लिए जरूर आपके पास जरूर रुक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।